हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपीएन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रकाश परावर्तन का तथा अपवर्तन से गोलीय दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। ऐसे क्या क्या शब्द होते हैं जो आपके गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होते हैं, वो आज हम और आप बैठ के डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब आइए देखते हैं। ये आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण, इसके पीछे वाले भाग पर पॉलिश है, जिसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का ध्यान रखना। जो भी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु होता है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु होता है। किस पर? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। और जहाँ से ये रेखा होती हुई जाती है, ध्रुव से रेखा होती हुई जाती है, उससे रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो गया? इसका ध्रुव हो गया, गोलीय दर्पण का ध्रुव। और ये क्या है? मुख्य अक्ष। उसके बाद जो भी आपका गोलीय दर्पण का केंद्र होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। आपको ध्रुव के बारे में पता चल गया, मुख्य अक्ष के बारे में पता चल गया। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अब यहां से देखेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। अब यहां से देख लेंगे आप, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? r। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या। ये इसकी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। उसके बाद आपका आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है? ध्यान रखना, जो भी द्वारक है, जहां से आपका मुख्य अक्ष, यही तो है मुख्य अक्ष, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाला, ये क्या बोला जाता है? इसका द्वारक। और उसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? जैसे भी कोई भी आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के समांतर, यानी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है और आने के परावर्तन होने के पश्चात, देखो हमने समतल दर्पण, पीछे लेक्चर में आपको समतल दर्पण के बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है? परावर्तन होता था उस पर। इसमें क्या होता है? समांतर किरण आएगी और किरण परावर्तित होकर जहाँ से गुजरेगी, समांतर किरण आती है और परावर्तित होकर जहाँ से गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य, इसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के पश्चात, यानी परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर कर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर कर जाती है। जिस बिंदु से गुजर के जाती है उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्लियर हो गया? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो यहाँ से ये आपके गोलीय दर्पण में कुछ ऐसे शब्द थे जिसके जरिए से आप आगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सी किरण कैसे आती है और कैसे जाती है। तो ये जब तक क्लियर ना हो तब तक उत्तल अवतल दर्पण समझ में नहीं आएंगे। ध्यान रखना, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ के मुख्य जो केंद्र होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, और जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है।
यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसे मुख्य फोकस बोलते हैं, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। ये आपकी थी कुछ शब्द जो आपके गोलीय दर्पण में यूज होने वाले हैं। जितने भी दर्पण आप पढ़ोगे उनमें सब में यूज होने वाले हैं। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे उत्तल या अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अवतल दर्पण ध्यान रखना, अवतल दर्पण कैसे होते हैं। अवतल दर्पण आप देखना पकड़ के तो बीच में दबे हुए मिलेंगे। बीच में कैसे मिलते हैं, दबे हुए, यानी ऊपरी भाग ये उसका क्या है, पॉलिशदार सतह है। तो बीच में कैसे मिलते हैं, दबे हुए, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब अवतल दर्पण पे हमें क्या बनाना है, किरण आरेख खींचनी है। यदि अवतल दर्पण पे देखो ध्यान रखना, कभी भी किरण आरेख अवतल दर्पण पे खींचे प्रतिबिंब बनाएंगे, बिंब से प्रतिबिंब बनाएंगे, वो अलग बात है। पहले हम ये सीखें किरण आरेख होते कैसे हैं और खींचे कैसे जाते हैं। तो हम किस पे खींच रहे हैं किरण आरेख, अवतल दर्पण पर खींच रहे हैं। अब यदि अवतल दर्पण पर किरण आके खींच रहे हैं आप, ध्यान रखना, यदि आपकी किरण मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष अभी हमने बताया था आपको गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में क्या बताया था, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण है, समांतर किरण है, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस से गुजर के जाएगी। क्या बताया है, अगर उत्तल हो या अवतल हो दोनों के लिए बता दे रहे हैं। क्या है, मुख्य अक्ष के यदि समांतर किरण आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। यदि इसका लंब हम ढूंढें अभिलंब, तो अभिलंब क्या बनेगा, जाके केंद्र और जहां पे किरण टकराती है उसका वो अभिलंब बोला जाता है। देखो पीछे आपने कुछ इस प्रकार पढ़े होंगे, तो यहाँ पर केंद्र था, केंद्र, और ये अभिलंब इसका ऐसे ही तो डालते थे, इधर से किरण आई और इधर से टकराने के पश्चात कोण आई पर और कोण आर आपस में कैसे होते थे, बराबर। तो इसका अभिलंब क्या होगा, आपका ये अभिलंब हो जाएगा सी, और जहाँ पे किरण टकरा रही है वक्रता केंद्र, और जहाँ पे किरण टकरा रही है वहाँ से जो मिलाया जाता है उसका क्या बोला जाता है, अभिलंब, अभिलंब। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला कोण आई और ये वाला कोण आर कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कहने का सार ये है, यदि किरण समांतर किरण आ रही है तो परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक बात फर्स्ट ये हो गई। सेकंड नियम, यदि आपकी कोई भी किरण ले लें, अगर कोई भी किरण कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो देखो जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के कैसी चलेगी, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। यदि आपकी कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के कैसी चलेगी, समांतर होगी। बात वही हो गई, पहले हमने सीधे हाथ से कान पकड़ लिया, फिर टेढ़े हाथ से। जब समांतर किरण आई तो मुख्य फोकस से गई, जब मुख्य फोकस से आई तो समांतर होके गई। ये क्लियर हो गया। क्या हुआ, समांतर किरण आती है मुख्य फोकस से जाती है, अगर मुख्य फोकस से आएगी तो कैसी चलेगी, समांतर चलेगी। ये क्लियर है, अब तक क्लियर हो गया आपको। अब ये आपका क्या हुआ, मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो आती है दर्पण से टकराने के परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। और यदि मुख्य फोकस से किरण आ रही है, अगर मुख्य फोकस से किरण आ रही है तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई जाएगी। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें, यदि इतना हो जाएगा तो हम आगे देखेंगे
कि आगे कंडीशन और क्या बन सकती हैं। ध्यान रखना, यदि आपकी कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, कोई भी किरण वक्रता केंद्र से आती है, तो उसमें क्या होता है, जितने कोण पर आएगी, जितने कोण पर आएगी, जो भी किरण वक्रता केंद्र, हमने क्या बोला था, वक्रता केंद्र से कहीं भी किरण टकराए वो उसका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो ये इसका क्या, सॉरी, अभिलंब, इसका क्या होगा, अभिलंब। और आपको पता है, यदि देखें यहाँ से सीधी किरण अभिलंब पर आई और इस अभिलंब पर आने के पश्चात परावर्तित हुई इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, तो इसमें भी यही होता है, अभिलंब है तो जिस दिशा में किरण आती है तो उसी दिशा में किरण वापस चली जाती है। तीसरा नियम ये हो गया, जिस दिशा में किरण आती है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से, तो जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। अब आता है आपका चौथा नियम, यदि आपकी किरण, कोई भी किरण है, ध्रुव से टकराती है, अब ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यानी सॉरी अभिलंब हो गया, ध्रुव से आई तो उसी कोण पर, आपको पता है कोण आई बना रहा है, तो उसी कोण पर वापस लौट जाएगी। ये आपके 4 नियम हो गए, किसके, अवतल दर्पण के। क्या हुआ, अगर वक्रता केंद्र से किरण आ रही है, जितने पे आएगी उसी दिशा में वापस उतने ही पे हो जाएगी। और यदि आपकी किरण आ रही है ध्रुव से टकराकर, तो परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर वापस होगी, जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पर वापस हो गई। तो ये अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम थे। तो आई होप आपको चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इस नियम की यदि PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में और आगे प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनते हैं और कैसा प्रतिबिंब दिखता है आपको, आइए देखते हैं। अवतल दर्पण पर बिंब से प्रतिबिंब बनना, यहाँ एक शब्द आया है बिंब। अब बिंब क्या होता है, बिंब, ध्यान रखना, जिस चीज का भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी वस्तु आपकी ली जाती है तो उसका नाम होता है बिंब, ठीक है। तो बिंब से क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। और वो देखेंगे किस टाइप से बनता है, कैसे बनता है। तो यहाँ से हमने एक वस्तु रख ली, यानी आपका कोई भी हमने क्या कर लिया, बिंब A और V। ध्यान रखना, जब भी किसी चीज का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो, बिंब से प्रतिबिंब बनाना हो, तो याद रखना वहाँ से कम 2 किरणें निकल के जाती हैं। तो 2 किरणें कम से कम जाएंगी। तो देखेंगे कैसे, हमने एक किरण भेजी यहाँ से, एक किरण इसके समांतर आई और दर्पण से टकराने के पश्चात, समांतर किरण आएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस। आपने पढ़ा है मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक किरण आई किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण, और दर्पण से टकराकर कहाँ से जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। एक किरण तो ये आ गई। अब दूसरी किरण मुख्य फोकस से आई और परावर्तन के पश्चात इसके कैसी चली गई, समांतर किरण चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली जाएगी। देखेंगे इसके समांतरी किरण तो जा रही है, जो भी आपकी किरण जाएगी इसके समांतर चली गई। अब यहाँ पर समांतर किरण गई। अब ये देखेंगे दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, दोनों किरणें हमारी यहाँ पर मिल रही हैं। अब जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेंगी उसे ही बोलेंगे प्रतिबिंब। ध्यान रखना, जहाँ पे दोनों किरणें मिले उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। अब देखेंगे वस्तु ऐसी रखी थी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु के नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। और ये बात हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर किरणें अपने आप मिल जाएं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। किरणें देखो अपने आप मिल रही हैं
तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और नीचे बढ़ रहा है तो इसका मतलब उल्टा होगा। तो अवतल दर्पण में एक बात सिद्ध हो गई कि प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। यदि किरणें आपकी ज़बरदस्ती मिलाई जाएं, अपने आप नहीं मिल रही हैं, उन्हें ज़बरदस्ती मिलाया जा रहा है, तो वो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर देखेंगे दो किरणें आई और परावर्तन के पश्चात अपने आप मिल गई, परावर्तन दोनों में हुआ, परावर्तन के पश्चात अपने आप में मिल गई, आपस में मिल गई, खुद ब खुद मिल गई, तो ये बिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और नीचे बन रहा है तो इसका मतलब उल्टा बनेगा। याद रखना कि किरण अगर अपने आप मिले तो वास्तविक, जबरदस्ती मिलाई जाए तो आभासी। ये बात लाइफ में हमेशा याद रखना। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना समझ गए हो। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और हमारे आपको पता ही है, अगर इसके PDF जितनी भी चाहिए चैप्टर की, तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। और इसके जितने भी वीडियो है आपको आई बटन दिख रही है, आई बटन पे क्लिक करें और वहाँ पे आपके प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।